हेलो दोस्तों, चलिए आज फिर इस दूसरा वीडियो लेके आए हैं क्लास 10th का ज्योग्राफी। जैसा कि पहला वीडियो में हमने पढ़ा दिया था 10th का, थोड़ा बहुत पढ़ाए थे 10th का ज्योग्राफी, ठीक है। उसमें थोड़ा इसके बारे में ही बताए थे। क्या बताए थे? सबसे पहले इसका जानकारी देते, ज्योग्राफी क्या होता है, ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ पृथ्वी का वर्णन करना या भूमि का वर्णन करना, ठीक है। जियोग्राफी दो शब्दों से बना था, ठीक है। इसके आगे हम क्या पढ़े थे? सबसे फर्स्ट चैप्टर का क्या नाम था? संसाधन। क्या नाम था? संसाधन, ठीक है। चलिए धीरे धीरे सुधार होगा लिखावट में भी। चलिए आगे बढ़े। तो संसाधन हमने पढ़ाया था, क्या होता है? मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले सभी वस्तुएं क्या होते हैं? संसाधन। क्या कहलाते हैं? संसाधन। संसाधन क्या तरह था? तीन तरह। क्या तरह था? तीन तरह। क्या था? प्राकृतिक संसाधन। दूसरा क्या था? वो विनोद आ गया। चलो ठीक है, बैठ जाओ। हाल और एक दिन बाद कर वीडियो बनाते हैं, जो भी आना चाहते हैं आके बैठ सकते हैं, यहाँ पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक दिन बाद करके हम पढ़ाते हैं। तो ऑनलाइन क्लास है, स्टार्ट की है, ठीक है। यूट्यूब पे सब वीडियो मिल जाएगा, एक तरफ से पढ़ाएंगे, ठीक। तो पहला क्या बता रहे थे? संसाधन तीन तरह। प्राकृतिक संसाधन, हाँ ठीक है, प्राकृतिक संसाधन। दूसरा क्या बोले थे? मानव कृत। क्या बताए थे? मानव कृत संसाधन। तीसरा क्या बताए थे? मानव एक स्वयं संसाधन। मानव एक कुछ स्वयं संसाधन है, ठीक है। ये तीन तरह के बताए थे, ठीक है। जैसे कि हम पीडीएफ में भी लिखा हुआ है। आज के क्लास में क्या क्या पढ़ना है देखते हैं आगे। ये सब हम आपको पढ़ा चुके हैं। क्या पढ़ा चुके हैं, देखते हैं आगे। इसके आगे पढ़ना क्या क्या है देखिए बुआ, सब लिखा हुआ है। मेरा पीडीएफ पहले से भी तैयार है। चलिए देखिएगा, यहाँ आपके चैप्टर का नाम क्या है देख लीजिए। ये तो मेरे कोचिंग का नाम है, मिथिलेश कुमार, हम ही है, ठीक है। देखिए आगे, संसाधन एवं उपयोग। क्या लिखा हुआ है? संसाधन एवं उपयोग। हमने बता दिया था कि इस क्लास में क्या पढ़ना है, संसाधन और उसके उपयोग के बारे में पढ़ना। देखिए सबसे पहले संसाधन हम पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? वे वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करे उसे हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? संसाधन। हम पेन ले लेते हैं ताकि आपको चिन्ह भी करते जाए। हाँ आ गया। चलिए संसाधन पढ़ाए थे ना आपको, क्या बताए थे? वे वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करे उसे क्या कहते हैं? संसाधन। थोड़ा बहुत अगर गलती मिले तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हम अपने से नहीं लिखे, मेरा स्टूडेंट लिखे हैं, ठीक है। और कोई गलती होगा तो उसको आप सुधार कर लीजिएगा, हम भी सुधार करके बता दिया करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि बताया, पुस्तक, कलम, टेबल, ठीक है, ये सब क्या है? संसाधन। मानवीय आवश्यकता जो भी वस्तुएं पूर्ति करेंगे वो क्या करेंगे? वो क्या कहलाएंगे? संसाधन कहलाएंगे। बता रखे हैं संसाधन तीन तरह के: प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और क्या है? मानव संसाधन। अभी तीनों बारे में आगे परिभाषा लिखा हुआ देखिएगा, जैसे आगे। हाँ क्या लिखा हुआ? प्राकृतिक संसाधन। ऐसा संसाधन जो प्रकृति में उपलब्ध हो उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन। देखिए मिट्टी, जल, वायु और हाँ सॉरी, कल मिट्टी जो लिखे थे गलती हो गया था, ठीक है, उसको आप सुधार कर लीजिएगा वीडियो में, ठीक। चलिए आगे, मानव निर्मित। तो ऐसा संसाधन जो मानव द्वारा निर्मित किया जाता है, निर्मित होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? मानव जनित संसाधन। अगला क्या है? मानव संसाधन। बताए थे मानव एक स्वयं संसाधन, यहाँ वे लिख दिया गया है, ठीक है। मानव एक स्वयं संसाधन है जो प्रकृति में उपलब्ध तकनीक को अपने उपयोग में, मतलब इसमें थोड़ा गलती लिख दिया, तकनीक के सहायता से क्या होता है? किसी वस्तु को अपने उपयोग में लाते हैं, तो मानव एक स्वयं संसाधन है। चलिए आगे बताए थे, संसाधन होते नहीं बनते, या कथन किसका है? तो जिम्मरमैन का। एक ऑब्जेक्टिव तो यहाँ से बनना है, संसाधन होते नहीं बनते ही, यह कथन किसका है? तो जिम्मरमैन का। किसका कथन है? जिम्मरमैन का। चलिए यहाँ तक हमने पहले वीडियो में पढ़ा दिया था, थोड़ा रिवीजन करवा दिए 1-2 मिनट में, जो भी है रिवीजन करते जाएगा तब तो याद रहेगा ना। अब आगे
संसाधन का वर्गीकरण पढ़ना है। क्या पढ़ना है? संसाधन का वर्गीकरण। देखते हैं हम यहाँ से संसाधन का वर्गीकरण। चलिए, मेरा अगला टॉपिक सब लिखा हुआ है, पहले हम समझा देते हैं, फिर क्या बोलते हैं वो पीडीएफ से देख लेंगे। क्या पढ़ना है बुआ? संसाधनों का वर्गीकरण। वर्गीकरण, संसाधन बहुत तरह के होते हैं, सबको अलग अलग वर्गीकरण किया गया। देखिए जैसे कि किताब में लिखा होगा, क्या लिखा हुआ? देखिए सबसे पहले क्या लिखा है? उत्पत्ति के आधार पे। किसके आधार पे? उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। उसके बाद क्या है? स्वामित्व, उपयोगिता के आधार, उपयोगिता के आधार पर। चलिए आगे देखते हैं। पहला हुआ उत्पत्ति के आधार पे, दूसरा क्या है? उपयोगिता के आधार पे, तीसरा है स्वामित्व के आधार पे। क्या है? स्वामित्व के आधार पर। क्या है? स्वामित्व के आधार पर, ठीक है। चलिए अगला है चौथा। क्या है? क्या चौथा? विकास के आधार पे। क्या है? विकास के आधार पर, ठीक है। आगे देखते हैं। ये बस इस चैप्टर में आगे बस यही 4 चीज पढ़ लेंगे तो पता चल जाएगा कि हमको उत्पत्ति के आधार पे कितने वर्गों में संसाधन को बांटा गया, उपयोगिता के आधार पे कितने बांटा गया, स्वामित्व के आधार पे कितना बांटा गया, विकास के आधार पे कितना बांटा गया, इतना पढ़ लेंगे। और आगे चल के छोटा टॉपिक बचेगा, उसको हम तुरंत लपेट लेंगे, ठीक है। देखते हैं आज इसमें से कितना हम पढ़ा पाते हैं, ठीक। चलिए तो हो जाइए विनोद आप तैयार, क्लास अब आगे इसके आगे चलाते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे क्या तरह हो गया हुआ? 2 तरह। क्या तरह का? 2 तरह, जैव और अजैव। जैव और अजैव, जैव और अजैव। सबसे पहले हम एक एक करके लेते हैं। उत्पत्ति के आधार पे लेंगे, उसको समझा देंगे, फिर उपयोगिता के आधार पे पहले बता देते हैं कितना कौन कौन है, ठीक है। इधर है जैव, जैव संसाधन बोलिए। इसके बाद इसका क्या था? अजैव। क्या था? अजैव संसाधन, ठीक है। ये मेरा सेकेंड वीडियो है, ठीक। फिर कहना चाहते हैं कुछ गलती होगा तो उसको आप सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पे कितना? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? जैव और अजैव। अब है उपयोगिता के आधार पे। उपयोगिता के आधार पे भी 2 तरह के होते हैं। क्या तरह के होते हैं? एक तरह नवीकरणीय, सही है ना, देख लेते हैं कहीं गलती ना हो जाए, ठीक है। हाँ, उपयोगिता के आधार पे सही है नवीकरणीय। नवीकरणीय यहाँ दिख रहा है ना विनोद? एक बार देख लो यहाँ तक दिखता है कि नहीं। नहीं दिखेगा छोटा कर देंगे, ठीक है। नवीकरणीय भी, नवीकरणीय संसाधन। दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है। इसका भी 2 गो, इसका भी 2 गो। स्वामित्व के आधार पे 4 गो है। कितना है? 4 गो। 1 2 3 4। कितना है? 4। वो भी देख लेते हैं स्वामित्व के आधार पे। एक है व्यक्तिगत संसाधन, जिसको निजी संसाधन कहते हैं। निजी, निजी, निजी ऐसे लिखेंगे, निजी संसाधन देख लीजिएगा। संसाधन, या इसी को कहते हैं व्यक्तिगत संसाधन, ठीक है। एक होता है सामुदायिक संसाधन। क्या होता है? सामुदायिक संसाधन, ठीक है। एक सामुदायिक संसाधन। अगला है कौन? राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। राष्ट्रीय एक है, अंतरराष्ट्रीय संसाधन एक और है। संसाधन देखिए
ध्यान से देखिए, हमने बताया उत्पत्ति के आधार पे जैव अजैव, उपयोगिता के आधार पे नवीकरणीय और अनवीकरणीय है, स्वामित्व के आधार पे 4 तरह के हैं। कौन कौन? निजी संसाधन, जिसको हम व्यक्तिगत संसाधन भी कहते हैं, सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन, चौथा है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अब नवीकरण विकास के आधार पे भी 4 तरह के देख लेते हैं। एक है दो तरह के, 4 तरह, 4 तरह। संभाव, क्या है? संभाव्य संसाधन, संभावना रहता है जो जिस संसाधन का, संभाव्य संसाधन। दूसरा है विकसित संसाधन, विकसित क्या हो गया? संसाधन। ओह, इसका पेन टिपा गया, इसको हटा ही देते हैं। संसाधन, एक तीसरा एक चौथा, क्या है देख लेते हैं। एक है भंडार संसाधन, एक है संचित कोष संसाधन। भंडार संसाधन, एक है संचित कोष संसाधन। चलिए, इतना पढ़ लेंगे, मेरा चैप्टर हो जाएगा खत्म। ठीक है मैंने दिख रहा हूँ? ठीक, चलिए आज के क्लास में इतना जानना है हमको। ठीक है, देखते हैं कहाँ तक आपको हम बता पाते हैं। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पे 2 गो जैव अजैव, उपयोगिता के आधार पे 2 गो नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन, स्वामित्व के आधार पे भी 4 गो। कौन कौन? निजी संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। क्लियर? आगे बढ़ जाए। विकास के आधार पे 4 तरह। कौन कौन? 4 तरह। संभाव्य संसाधन, विकसित संसाधन, भंडारण संसाधन और संचित कोष संसाधन। ठीक है, चलिए आज नहीं कुछ 2 निपटा देंगे, 2 आगे निपटा देंगे, बस चैप्टर यही पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए धीरे धीरे समझते। अभी मेरा शुरुआत है, सोचते छोटा छोटा वीडियो ही बनाए, बड़ा बड़ा वीडियो बनाए। चाहे तो हम एक दिन में भी खत्म कर सकते हैं, बट सोचते धीरे धीरे पढ़ाए, बच्चा हमको समझे बुझे, पढ़ाने का स्टाइल समझे, कैसे पढ़ाते नहीं पढ़ाते। अब हम एक दिनों में ही पढ़ा दिया, बच्चा को नहीं समझ आएगा तो फिर दिक्कत है ना। ठीक, चलिए सबसे पहले किसके आधार पे? उत्पत्ति के आधार पे हम देख लेते हैं। क्या था पहला मेरा? एक, उत्पत्ति के, और ये क्या होता? चलो हम इसे उत्पत्ति के आधार पर क्या तरह का? 2 तरह, जैव अजैव, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। देखिए जैव को और अजैव को समझते हैं। जैव संसाधन किसे कहते हैं और अजैव संसाधन किसे कहते हैं, आइए हम समझते हैं। जैव संसाधन की प्राप्ति हमें जीव मंडल से होता है। कौन सा होता है? जीव मंडल। जीव मंडल जिसमें जीवन हो, क्या हो? अर्थात जीवन हो, उसे हम क्या कहते हैं? जैव संसाधन। क्या कहते हैं? जैव संसाधन। और आगे देखिए अजैव संसाधन। कौन संसाधन? अजैव संसाधन। इसमें निर्जीव वस्तु आता, क्या होता है? जिसमें जीवन होगा, जिसमें जीवन होगा वो जैव संसाधन कहलाएंगे, जिसमें जीवन नहीं होगा वो क्या कहलाएंगे? अजैव संसाधन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अजैव संसाधन। देखिए यहाँ से दिखा देते हैं आपको तुरंत। कहाँ से? पीडीएफ से क्लियर हो जाएगा तुरंत। हाँ, यही पढ़ाई अभी तुरंत हम संसाधनों का वर्गीकरण, इससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पे क्या प्रकार बताए? 2 तरह, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। क्या बताया हमने कि हे मक्खी ऐसे परेशान करेगा। देखो जैव संसाधन वैसा संसाधन जिसमें जीवन हो। क्या हो? जीवन हो। क्या हो? परेशान कर दिया। जैव संसाधन वैसा संसाधन जिसमें जीवन हो, अर्थात सजीव हो। क्या हो? सजीव हो, उसे हम क्या कहेंगे? जैव संसाधन। जैसे पेड़ पौधा सजीव है, मानव सजीव है, जानवर सजीव है, मछली दिया एग्जाम्पल। ये सब जो इसमें जीवन है, जिसमें भी जीवन है वो क्या कहलाएंगे? जैव संसाधन। और अजैव क्या बताए थे? जिसमें जीवन नहीं हो। देखिए यहाँ अजैव संसाधन वैसा संसाधन जिसमें जीवन नहीं हो, अर्थात जिसमें
अर्थात जो निर्जीव हो, अर्थात जो क्या हो, निर्जीव हो। यहाँ सुधार कर लीजिएगा, जो वैसा संसाधन जिसमें जीवन नहीं हो अर्थात जो निर्जीव हो उसे हम क्या कहेंगे, अजैव संसाधन। अब निर्जीव पते हैं आपको क्या होता नहीं होता, इसका तो आप सजीव निर्जीव तो आपको पता ही होगा क्या होगा, जिसमें चल फिर सकता है, सांस ले सकता है, बचपन में पढ़े होंगे नहीं, तो यही क्या है, सजीव है। और जिस जो चल फिर नहीं सकता, जो सांस नहीं ले सकता, वो क्या होता है, निर्जीव होता है। बहुत याद किए होंगे बचपन में, ठीक है। सजीव निर्जीव आप अच्छे से समझते हो। पेड़, मनुष्य, जानवर, मछली, ये सब क्या है, जैव संसाधन। और कुर्सी, टेबल, पुस्तक, ये क्या है, अजैव संसाधन। ये दो तरह का, दो तरह का हमने क्लियर कर दिया। अब उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए, क्या बताए थे, जिसमें जीवन हो, शॉर्ट में यहाँ दिखाते हैं। जिसमें क्या था, जीवन, अर्थात क्या है, अर्थात सजीव, क्या हो, सजीव हो, उसे हम कौन संसाधन कहेंगे बुआ, जल्दी बताइए, जैव संसाधन। जिसमें जीवन नहीं अर्थात क्या हो, क्या बोलते हैं, निर्जीव। क्या बोलते हैं, निर्जीव। उसे हम क्या कहेंगे, अजैव संसाधन। यहाँ तक क्लियर। हमने पीडीएफ में भी दिखा दिया क्या होता है जैव संसाधन, अजैव संसाधन। यहाँ तक हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला था किसके आधार पे था, देख लीजिए पीछे लिखा हुआ, किसके आधार था, उपयोगिता के आधार पे। उपयोगिता के आधार पे क्या तरह का, दो तरह, एक नवीकरणीय संसाधन, एक अनवीकरणीय संसाधन। क्या होता है इसको देखते हैं आगे। चलिए, अगला था उपयोगिता के आधार पर, ठीक है। मक्खी बहुत परेशान कर रहा है, चलिए, लाइट देख के दौड़ता है मक्खी। उपयोगिता के आधार पे क्या तरह, दो तरह। इसको भी हम समझ लेते हैं अच्छे से। क्या था, नवीकरणीय संसाधन, देखिए। और एक क्या था वो, पहले इसी को समझा दे। आपको पता ही है, एक नवीकरणीय था, एक क्या था, अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन। देखिए दोनों के बारे में। तो नवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जिसे हम एक बार प्रयोग कर लेने के बाद पुनः प्राप्त कर सके, उसे हम क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन। इसको उधर कर देते, दिखेगा। वैसा संसाधन जिसे हम एक बार प्रयोग में ला के, मतलब एक बार प्रयोग कर लेंगे, उसके बाद उसे फिर से प्राप्त कर सके, उसे हम क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन। और अनवीकरणीय संसाधन क्यों होता है, जिसे हम एक बार प्रयोग में लाए, एक के बाद खत्म हो जाएगा। वैसा संसाधन जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः प्राप्त नहीं कर सके, उसे हम क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन। लिख के बता दे, लिख के समझा दे, ऐसे लिखा हुआ है, फिर भी एक बार लिख देते अपने हाथ से, ठीक है, ताकि दो बार पढ़ लेंगे, अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। देखते नवीकरणीय संसाधन क्या बोले, चेंज कर ले मार्कर। अभी तो स्टार्टिंग है, धीरे धीरे होगा। लाल ले लेते, दिख रहा है ना, विनोद दिख रहा है, सही है। चलिए आगे। वैसा है, देखो, वैसा संसाधन जिसका उपयोग एक बार करने के बाद भी, वैसा संसाधन जिसका उपयोग एक बार करने के बाद भी उसे पुनः प्राप्त कर सके। वैसा संसाधन जिसका उपयोग एक बार करने के बाद फिर उसे क्या कर सकते हैं, पुनः प्राप्त कर सके, उसे हम क्या कहेंगे, जल्दी बताइए, क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन। क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन
कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल बता दें, दिखा दे। जैसे सूर्य, सूर्य प्रकाश, बताइए सूर्य प्रकाश को हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, फिर क्या कर सकते हैं, इसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि सौर प्लेट देखते होंगे, चार्ज कर लेते हैं, खत्म हो जाता है, फिर चार्ज करते हैं, फिर पुनः प्राप्त कर लेते हैं। जैसे वायु, वायु का कितना भी उपयोग कर लेते हैं, फिर से हम इसको बना सकते हैं। जैसे जल, क्या करते हैं, फिर से पुनः प्राप्त कर सकते हैं इसको। ये सब क्या संसाधन है, क्या है, तो नवीकरणीय संसाधन। कौन सा संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन। ऐसा संसाधन जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद या उपयोग करने के बाद उसे पुनः प्राप्त कर सके, उसे हम क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन। अब इसका उल्टा क्या, अनवीकरणीय संसाधन क्या होता, वैसा संसाधन, वैसा चलिए वैसा संसाधन जिसका उपयोग एक बार करने के बाद पुनः उसे प्राप्त नहीं कर सके उसे क्या कहते हैं, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। चलिए लिख दिया, लिख रहे बहुत समय लगता है, ठीक है। देखिए नवीकरणीय समझ गए, अब अनवीकरणीय वैसा संसाधन जिसका उपयोग एक बार करने के बाद पुनः उसे प्राप्त नहीं कर सके, उसे हम क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन। ऐसे इस सब का उपयोग करिएगा ना, फिर इसको हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अनवीकरणीय को हम एक बार प्रयोग करेंगे उसके बाद हम प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे समझिएगा एग्जाम्पल, चलिए जैसे कोयला देखे हैं बउआ, कोयला एक बार जला देते हैं, फिर उसका उपयोग करते हैं, नहीं करते हैं, ठीक है। इसलिए इसको किसमें रख दिए, अनवीकरणीय संसाधन। किसमें रख दिए, कोयला हो गया। पेट्रोल देखते हैं, आजकल देख रहे हैं पेट्रोल कहते की महंगाई बढ़ रहा है ना, तो पेट्रोल जब एक बार हम गाड़ी में डलाते हैं ना, तो एक बार उसका उपयोग कर लेते हैं हम, फिर पेट्रोल को पुनः प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए ये पेट्रोल कौन है, अनवीकरणीय संसाधन है। पहचान गया तुम पेट्रोल कौन है, हाँ कौन सा साधन है, पेट्रोल। क्या हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, ये कौन संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है। और भी बहुत, लकड़ी उकड़ी देखिए जला उला देते, फिर क्या होता है, लकड़ी नहीं होगा, लकड़ी, बताइए ये संसाधन नहीं है संसाधन। एक बार इसको जला कर तो देखो, जलेगा, दोबारा प्राप्त नहीं होगा। लेकिन इसका कतमों उपयोग कर लीजिए, फिर पुनः इसे हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और नवीकरणीय संसाधन को हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। ये जो घस रहा है, मक्खी बहुत खच्चर है, ठीक है, हमको बहुत परेशान कर रहा है। चलिए विनोद, क्या प्रकार, दो प्रकार, किसके आधार पे था, उपयोगिता के आधार पे, ठीक है। अब इसको हम किससे, पीडीएफ से देख लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से, हाँ देख लीजिए, आपके लिए सब व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। जो लिख रहे हैं वो भी सही है और जो लिखा हुआ है वो भी सही है, ठीक है। वो मेरा लिखा हुआ, ये बच्चा का लिखा हुआ, अगर थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, इसलिए हम देख लेते हैं फिर से, ठीक है। तो उपयोगी उत्पत्ति के आधार पे हो गया। अब देखते हैं किसके, यहाँ था ना, हाँ है लिखा हुआ, हमको लगा नहीं लिखा। उपयोगिता के आधार पे संसाधन क्या तरह के, दो तरह, क्या तरह का बुआ, दो तरह, देख लीजिए, दिख रहा, किधर बैठ गया रे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देख रहा है, सही से दिख रहा है विनोद, ए विनोद देखिए इधर दिख रहा है, ठीक, हाँ उपयोगिता के आधार पे। चलिए आशा है कि यहाँ तक जो भी बात हम बता रहे हैं समझ आ रहा होगा, ठीक है। चलिए
उपयोगिता के आधार पे संसाधन क्या प्रकार के हैं? 2 प्रकार का। ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, ऑब्जेक्टिव भी पूछता है। उपयोगिता के आधार पे संसाधन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। इससे पहले क्या पढ़े थे? क्या पढ़े थे? उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, क्या बता रहे थे? नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन लिखा हुआ है वैसा संसाधन जिसे एक बार उपयोग करने के बाद पुनः प्राप्त कर सके, उसे हम क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन। देखिए, देख लीजिए फिर से, क्या कहते हैं? थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, आपको साफ साफ दिखे। ठीक है, चलिए, ठीक है। क्या बोले थे? नवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जिसे एक बार उपयोग करने के बाद पुनः प्राप्त किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन। कितना सरल और आसान भाषा में लिखा गया, जो बच्चा को पढ़ाएंगे ना वो समझ आएगा। आप तो 10वां वाला है, समझ आना चाहिए। ठीक है, चलिए, जैसे वायु हो गया, जल हो गया, सूर्य की प्रकाश, हमने भी एग्जाम्पल दिया था। ठीक है। और अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन में की बताए थे, जिसको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सके उसे हम क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन। वैसा संसाधन जिसे एक बार उपयोग करने के बाद पुनः प्राप्त नहीं किया जाता या नहीं किया जा सकता, उसे हम क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन। जैसे कोयला, अभी तुरंत बताए थे। क्या बताए थे? कोयला में एक बार उपयोग करो, उसके बाद इसका काम खत्म, दोबारा हम इसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लकड़ी, ये देखो आ गया। गोबर का उपला है, देखिए किताबी भाषा दिया। गोबर का उपला समझते हैं? जे गोबर होता है उसको थेप थाप के नहीं बनाते हैं, वो होता है गोबर का उपला। उसको भी जलाते हैं, घर चूल्हा में यूज होता है, घर खाना उना पकाने में। ठीक है, ये है कोयला, लकड़ी और गोबर का उपला। चलिए, अब है स्वामित्व के आधार पे। किसके आधार पे? स्वामित्व के आधार पे। क्या प्रकार था? 4 प्रकार का, आपको पता होगा। एक निजी संसाधन, एक सामुदायिक संसाधन। चलिए इसको भी लपेटे लेते हैं। लपेट ले काजी विनोद, लपेटे देते। आज बड़ा वीडियो होगा थोड़ा आज, पहले से ज्यादा। ठीक है, चलिए, क्या बताए थे? किसके आधार पर था? स्वामित्व के आधार। स्वामित्व के आधार पर। क्या तरह था? 4 तरह। क्या तरह का? चलिए, क्या तरह था? 4 प्रकार का। ठीक है, नंबर 1 क्या था? निजी संसाधन। निजी संसाधन, या इसी को कहते हैं व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन। अगला क्या था? 2 नंबर क्या था? निजी के बाद सामुदायिक। क्या था? सामुदायिक संसाधन। चलिए, सब लिखा हुआ है, थोड़ा लिख के समझाते हैं, अच्छा रहेगा। ठीक है। तीसरा राष्ट्रीय संसाधन। क्या था? राष्ट्रीय संसाधन। चौथा क्या है? अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, चौथा हो गया ना। पहला निजी संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा सामुदायिक संसाधन। तीसरा अंतरराष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन। चौथा है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अब बारी बारी एक एक समझते हैं। चलिए, पहला की हम बताए थे निजी संसाधन। निजी संसाधन, कौन संसाधन? निजी संसाधन। इसी का दूसरा नाम क्या बताए थे? व्यक्तिगत संसाधन। कौन सा संसाधन? व्यक्तिगत संसाधन। ठीक है, अब इसका देखिए परिभाषा लिखते हैं। पहले इसको हम समझा देते हैं कि निजी संसाधन होता क्या है। वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति, कौन व्यक्ति? किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो या अपना खुद का अधिकार हो। किसका अधिकार हो? खुद का अधिकार हो, उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन या निजी संसाधन। निजी मने अपन, निजी मने अपन। सामुदायिक मने समुदाय। दूसरा क्या है? सामुदायिक। सामुदायिक मने कौन चीज?
समझे? सामुदायिक माने अपना भी होता है और समुदाय में रहने वाले जितने लोग हैं उनका भी अधिकार होगा, उसे हम क्या कहते हैं? सामुदायिक संसाधन। जैसे एग्जांपल लाइक समझाएंगे ना तुरंत समझ आएगा। व्यक्तिगत संसाधन जैसे मेरा अपन कोचिंग, मेरा क्या है अपना कोचिंग, मेरा खुद का अपना कोचिंग क्या कहलाएगा? निजी संसाधन। लेकिन वही स्कूल क्या कहलाएगा? सामुदायिक संसाधन। मेरा अपना घर क्या कहलाएगा? निजी संसाधन। वही मंदिर मस्जिद क्या कहलाएंगे? सामुदायिक संसाधन। मेरा यहाँ अपना खुद का अधिकार चलता है, मंदिर में जाओ सबका अधिकार चलेगा, हम भी जा सकते हैं, आप भी जा सकते हैं, वो भी जा सकते हैं, विनोद भी जा सकते हैं, ठीक है। तो जिस पर अधिकार अपना स्वयं का होगा वो होगा निजी संसाधन, जिस पर समुदाय में रहने वाले हर एक व्यक्ति का अधिकार होगा उसे क्या कहेंगे? सामुदायिक संसाधन। लिखा हुआ है उससे दिखा दे या लिख दे? चलिए लिख देते हैं, ठीक है। चलिए उसी से दिखा दे कि लिख दे? दिखाइए देते उसी से, ज़्यादा टाइम लग जाएगा ना, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलिए दिखा देते हैं, नवीकन्या दिखाइए देते हैं, स्वामी व्यक्तिगत संसाधन दिखा देते हैं। वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, उसे नहीं किया टिपे वाला, हाँ चलिए वो देखिए कहाँ है। वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो या अपना अधिकार हो, निजी हो, उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिगत संसाधन या निजी संसाधन बोल सकते हैं। और उसके बदले सरकार को लगन भी चुकाते हैं। क्या हम अपना घर बनाते हैं, घर पे टैक्स नहीं होता है? होता है। बहुत जगह देखते हैं मकान 4-5 मंजिल बना लीजिएगा ना, उस पर भी टैक्स लगता है। ये किताबी भाषा लिखा गया है, ठीक है। तो अपना समझिए ना, जिस पर अपना अधिकार हो क्या होगा? निजी संसाधन। ऐसा संसाधन जिस पर अपना खुद का अधिकार हो उसे हम क्या कहेंगे? निजी संसाधन। जैसे घर हो गया, मेरा अपना घर निजी, गाड़ी हो गया निजी, जमीन हो गया निजी, मोबाइल हो गया निजी, मेरा पेन हो गया निजी, मेरा बोर्ड हो गया मेरा निजी है, ठीक है। ये सब निजी संसाधन है। आगे सामुदायिक संसाधन, वो मेरा अधिकार ना होगा, हम सबका होगा अधिकार, उसे हम क्या कहेंगे? सामुदायिक संसाधन। वैसा संसाधन जिसमें एक क्या कहता है? जिसमें एक किसी खास व्यक्ति का अधिकार न होकर, ठीक है, पूरे समुदाय के लोगों का अधिकार हो, उसे हम क्या कहेंगे? सामुदायिक संसाधन कहेंगे। देखिए हम समझाते हैं। वैसा संसाधन जिस पर क्या किसी खास व्यक्ति का अधिकार न होकर पूरे समुदाय में रहने वाले लोगों का अधिकार होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सामुदायिक संसाधन। क्या कहते हैं? सामुदायिक संसाधन। अगर लिखना चाहते तो हम जो बोल रहे हैं लिख सकते हैं। वैसा संसाधन जिसमें किसी खास व्यक्ति का अधिकार न होकर पूरे समुदाय में रहने वाले लोगों का अधिकार हो, उसे हम क्या कहते हैं? सामुदायिक संसाधन। जैसे समझिए मस्जिद सबका अधिकार, मंदिर सबका अधिकार, स्कूल सबका अधिकार, हॉस्पिटल सबका अधिकार, ठीक है। ये सब क्या हो गए? सामुदायिक संसाधन। अब आगे बढ़ेंगे ना, थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, जिसके कारण आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। अगले क्लास में आएंगे ना, इसका फिर रिवीजन करवा देंगे और इसके आगे एक क्लास और लेंगे तो इसका चैप्टर खत्म हो सकता है, ठीक है। चलिए फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।